सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही राजस्व विभाग का सारा काम धाम छोड़कर हड़ताल पर गए। 128 राजस्व कर्मचारियों को एक साथ निलंबित कर दिया है और इस बात का साफ चेतावनी दे दिया है कि हमको विजय कुमार सिन्हा समझे क्या, हम सम्राट चौधरी हैं, काम नहीं करोगे या फिर गायब रहोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ चेतावनी देते होंगे, हम सीधा एक्शन लेते हैं। काम के साथ कोई भी मजाक हम तो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और क्या कुछ सम्राट चौधरी ने चेतावनी देते हुए हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों से कहा है, इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल पूरा मामला दरभंगा से सामने आया है, जहां पर जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने एक फैसले से पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर गए 128 राजस्व कर्मचारियों को एक झटके में निलंबित कर दिया गया है। जी हां, एक साथ 128 कर्मचारियों पर गाज गिरना कोई छोटी बात नहीं है और यह साफ संकेत है कि लापरवाही या फिर दबाव की राजनीति अब तो नहीं चलने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई। तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्शन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव द्वारा जारी किए गए एक पत्र के बाद लिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि 11 फरवरी 2026 से जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है और ये सीधा सीधा अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। अब जरा उन आरोपों पर भी बात कर लेते हैं जो आरोप इन कर्मचारियों के ऊपर लगाए गए हैं और यकीन मानिए ये आरोप कोई मामूली नहीं है। सबसे पहला आरोप यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में इन लोगों ने बाधा डाला, यानी कि सरकार की सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी योजनाओं में ये रुकावट बने। दूसरा ये कि उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में व्यवधान डाले। तीसरा, मार्च महीने में राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने के बीच ये लोग काम छोड़ के चले गए। चौथा, राजस्व महाअभियान के तहत आए आवेदनों का समय पर इन लोगों ने निपटारा नहीं किया। पांचवा, भारत की जनगणना 2027 जैसे बड़े और संवेदनशील राष्ट्रीय कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके साथ ही छठवां, मुख्य सचिव के निर्देश पर होने वाली साप्ताहिक बैठकों में भी इन्होंने सहयोग नहीं दिया। अब आप खुद सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हो, काम प्रभावित हो रहे हो, तो सरकार कैसे चुप बैठ सकती है। यही वजह है कि पहले 41 सीईओ यानी कि सर्किल ऑफिसर पर कार्रवाई की गई थी और अब कर्मचारियों की बारी आई है। साफ है कि ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित शक्ति है। आपको बता दें कि इसमें सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि काम नहीं करोगे तो कोई आपके लिए जगह भी नहीं बचेगा। सम्राट चौधरी का तेवर वहीं पर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर बैठना पड़ेगा। जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ चेतावनी नहीं देते, हम सीधा एक्शन लेते हैं, साहब वो प्रशासनिक सिस्टम के लिए बड़ा सिग्नल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस सख्ती के बाद हड़ताल पर जो गए कर्मचारी वापस लौटते हैं, काम करना फिर से शुरू करते हैं, या फिर जो वो अपने हड़ताल को जारी रखते हैं। क्योंकि लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी वो हड़ताल छोड़कर वापस काम पर नहीं लौटे, जिसकी वजह से राजस्व विभाग का बहुत सारा काम लटका पड़ा हुआ है। लोग राजस्व विभाग जा रहे हैं, अंचलाधिकारी के कार्यालय पर जा रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसके बाद आगे और क्या कुछ करती है और हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारी क्या कुछ अब निर्णय लेते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।